हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Temperance, Sagittarius, and High Priestess. दो major arcanas, very silent, very stuck, बहुत ही delay and very quiet. All right. बॉटम ऑफ द डेक पे देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, लोडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, बहुत ही ज़्यादा बर्डनाइज, ओवरबर्डन, ओवरलोडेड। ये भी काम मेरा, वो भी काम मेरा, ये भी करना है, वो भी करना है। इट्स जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ वेट ऑफ प्रॉब्लम्स, और बिल्कुल लग रहा है जैसे धंसते चले जा रहे हैं आप, ऐसा आपको फील आ रही है ओवरऑल एनर्जी में। बर्नआउट हो रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, चिल करना है। थोड़ा सा क्या करें चिल करने में वो भी समझ नहीं आ रहा, सबसे बड़ा मसला ये है। और इतना आउट ऑफ द वे जाकर स्ट्रगल करने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड। घर वाले, काम की जगह पर दोस्त अहबाब, मतलब सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, और कर रहे हैं, ये नहीं कि शो कर रहे हैं, बाकायदा कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर वाला आपका हिसाब किताब हुआ है। एक ऐसा भी टाइम आ रहा है जैसे आपका लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि बस आप 2-3 कामों से ना विड्रॉ कर जाएं, बस अब मेरी बस हो गई है और अब मुझे इतना नहीं करना। क्यों आया है ये? यस, काम ही की वजह से है। आप अपने कुछ दिनों से अपने माइंड में किसी का कांटेक्ट या किसी की अपॉलजी ना एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपने इस पर्सन को काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, कोई डेड सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जो जिससे आप मान ही नहीं पा रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और मैं अब आगे बढ़ जाऊँ। शायद आपने एक आध दफ़ा कुछ ट्राई भी किया है किसी को कांटेक्ट करने का, लेकिन आपसे आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा। आप शायद अभी कुछ दिनों पहले या कुछ अरसे पहले आप मान गए थे कि ये सब कुछ मूव ऑन हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और अब मैं आगे अपनी ज़िंदगी में हूँ, लेकिन एकदम से आपके ऊपर एक दोबारा से एक फ्लैशबैक अटैक हो गया। आपको खौफ भी है दोबारा से कुछ शुरू करने का, क्योंकि आपको मालूम है इस चीज़ के साथ एक नेगेटिव पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हैं इस चेंज को, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको ये हो रहा है कि मैंने इतना संभाला, इतनी मुश्किल सिचुएशन में इतनी हिम्मत दिखाई, और हिम्मत दिखाकर मैंने सब कुछ इसको कंट्रोल किया, सब किया, खुजा कि ये मेरे लिए कुछ स्टैंड करे, कुछ मेरे लिए बोले। क्या ऐसा भी नहीं था, ऐसे भी हालात नहीं थे कि क्या ये मेरे लिए कुछ कहता या मेरे लिए कोई स्टैंड लेता, मेरे लिए कोई बात कहता? ये तो बिल्कुल उसने खामोशी इख्तियार कर ली और बिल्कुल ना चुप होकर एक कोने में बैठ गया। ये वाली बात, ये शायद आपके माइंड में ना एक फैंटेसी वर्ल्ड में चीज़ चल रही थी, और आप इसको काफ़ी अरसे से सोच रहे थे। आपको अपनी आपको लग रहा है कि आप एक ही तरह का काम करते रहते हैं, रेपिटेटिव जॉब करते रहते हैं, बहुत ही बोरिंग है वो, और आपको फेलियर फील हो रहा है उसके अंदर कि बस यही है, हर वक्त यही है, और यही काम करते चले जाओ, कर्ज़ों में डूबते चले जाओ, फिर पैसे आ जाएं, फिर किसी के कर्ज़े लुटाते रहो, मतलब अपना टाइम कब आएगा? ये इस तरह का, इस वजह से भी आपका ओवरऑल एनर्जी आपकी 10 ऑफ वॉन्ड्स की आई है। यानी कि अगर आज का मैं कहूँ तो आज आप किसी पुरानी बात से फ्लैशबैक में ट्रिगर हुए हुए हैं। खुद ब खुद आपकी एनर्जी में कोई ट्रिगरिंग एटीट्यूड आया हुआ है, और आप ना आज अपने कामों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को बहुत ओवरलोडेड फील करेंगे।
सबसे मुश्किल बात ये है कि आप ये किसी के साथ शेयर भी नहीं करेंगे और वोकल भी नहीं होंगे। एक आपको गुस्सा इस बात पे ज़रूर है कि मेरे साथ ये सब कुछ होने पर ना, जो सबसे अहम चीज़ मेरी अफेक्ट हुई है वो मेरी हेल्थ अफेक्ट हुई है। और आप पता नहीं क्यों आपका ये ट्रेंड बन गया है या आपका ये तरीका कार है, आप खामोश हो जाते हैं और आप खामोश होकर चाहते हैं कि सामने वाला इस बात को फील करे कि वो मेरे साथ कितना डैमेज हो गया। ऐसा नहीं होता, आपको बोलना पड़ेगा, वरना अगला तो, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो वो तो वैसे ही नहीं नोटिस करेगा, बल्कि वो तो कहेगा कि चलो अच्छा है, कुछ दिनों के लिए खामोशी हो गई। ये कोई चीज़ नज़र आ रही है। आप जिस आइसोलेशन में अभी हैं वैसे भी आप आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, लेकिन आप किसी की दी हुई आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते, आप अपनी मर्ज़ी की आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। अभी तो आपका ऐसा लग रहा है जैसे आपको बिल्कुल कोने में करके दीवार से लगा देने वाला मामला है और आप जहनी तौर पे बिल्कुल मफलूज से हुए हुए हैं। इस पे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, बिकॉज आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि आप इसको कैसे रिजॉल्व करें और कैसे आप इस मुश्किल से, इस प्रॉब्लम से ना आप निकलें। दूसरा, ये रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है, या आपके सोल बडी से भी रिलेटेड हो सकता है, या आपके पार्टनरशिप से भी रिलेटेड हो सकता है। वही जो मैंने कहा कि कुछ पास्ट का आपको ट्रिगर कर गया है। आप अपनी साइकिक एबिलिटी से, आप अपनी टेलीपैथी टेक्निक से हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर लें। आप कोई ऐसी तरकीब लड़ाएंगे जिससे आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर लेंगे। द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, यू विल मैनिफेस्ट इट। दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपके मैसेज ऑफ द डे में यहाँ तक तो मामलात ऐसे हैं। थोड़ा इसको यूँ कर लेते हैं। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 10-10 कंप्लीशन। पेशेंस का नंबर यहाँ भी है, पेशेंस की कॉल यहाँ पे भी है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप अननेसेसरीली अपने आप को मेंटली पैरालाइज्ड समझ रहे हैं ना, कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं तो सुन हूँ, कोशिश करें कि इस चीज़ में ना रहें। क्योंकि जो टेम्परेंस और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। अगर आप ट्रैप्ड मोमेंट को साइड पे हटा देंगे तो जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ आप तक आएगी ज़रूर। लेकिन अगर आपने हल्का सा भी उसमें कोई नेगेटिविटी का एलिमेंट डाला तो आप ना बर्न आउट होंगे, आपको गुस्सा आएगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और आप बिला वजह में एक विक्टिमाइज मेंटेलिटी में चले जाएंगे जो आप 80% हैं भी। अच्छा सोचें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ आपके एंजल आंसर्स में भी आया है कि कीप योर थॉट्स पॉजिटिव एंड अ पेशेंट, एंड बी पेशेंट इज एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर योर फेवर इन योर हाइएस्ट गुड। ठीक है, ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू। जो चीज़ें अभी नहीं हो रही, जो कुछ भी आप प्लान करते हैं, ठीक है, पूरी प्लानिंग के साथ इन दी एंड वो वैसा नहीं होता। इट वॉज नॉट मेंट टू बी, दैट इज़ वॉट अल्लाह का प्लान। और आपको लगता है मैंने तो इसमें कोई गलती की ही नहीं, बस वो आपके हक में बेहतर था ही नहीं, और उसके ऑल्टरनेट में अल्लाह आपको उससे भी बेटर देता है। यही इसमें आया हुआ है कि अगर जो अभी आप इन दो सिचुएशंस में ऐसे हुए हुए, विद द टेम्परेंस कार्ड यू जस्ट नीड टू गिव ब्रेक टू योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू थिंक पॉजिटिव। और इस डिले को आप अपने लिए कोई माजत के साथ, अल्लाह ना करे, कोई मनहूसियत ना समझे। इट विल टर्न इन योर फेवर और ख़ुद ब खुद ये ठीक हो जाएगा। एंड देन यू विल सी कि यार मैं उस वक्त, आप खुद ही कह रहे होंगे यार उस वक्त तो मेरा क्या हाल हुआ हुआ था, और अब देखो आज मैं वही हूँ, उसी चीज़ को लेकर बैठकर मैं कितना खुश हूँ। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पेशेंट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।